बिहार में अन्य स्थानों को करबला बनाने पर तुले हुए हैं। यह उनकी मानसिकता जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। देखिए, उनका मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं से हिल चुका है। राम हमारे सनातन मान्यताओं, सनातन आदर्शों का एक हिस्सा है। राम हमारे सभ्यता और संस्कृति की नींव है। नमस्कार, मैं हूं नील कुमार। आप देख रहे हैं रेड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता हैं, आइए इनसे जानते हैं। पहले भैया अपना नाम बताइए। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता, कला संस्कृति, बीजेपी बिहार। इनसे हम जानते हैं रामचरितमानस को लेकर अब बहुत विवाद फैला हुआ, क्या कहेंगे इसको? देखिए, रामचरितमानस के विषय में जिस प्रकार से अपशब्द कहा गया है, दिग्भ्रमित करने वाला कहा गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, यह कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार की छोटी मानसिकता उनकी हो चुकी है और किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अर्जित की है। और जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस के विषय में अपशब्द कहा है, उन्हें जल्द से जल्द माफ़ी मांगना चाहिए और उनके ऊपर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि राम हमारे सनातन मान्यताओं, सनातन आदर्शों का एक हिस्सा है। राम हमारे सभ्यता और संस्कृति की नींव है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में अपशब्द कहना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों पर लिखी गई पुस्तक के विषय में अपशब्द कहना, यह कहीं ना कहीं गलत है। और इस सब का इन सभी बातों का हम निंदा करते हैं और निश्चय ही आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से वो लोग इस प्रकार की बातें कही गई हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पूरा शहर को करबला बनाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, उनका मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं से हिल चुका है और इस विषय पर जो भी उन्होंने कहा है, इस बात पर हंसी आती है कि जिस प्रकार से वो इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु अगर उन्होंने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं ये बात कहाँ से प्रायोजित तरीके से वो किस प्रकार से कह रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मानसिकता वाले भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत को पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और वैसे ही लोगों की मानसिकता से कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं वो प्रभावित होकर बिहार को और बिहार में अन्य स्थानों को करबला बनाने पर तुले हुए हैं। यह उनकी मानसिकता जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। हम अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो हमने जो पाया है हम उस पर फोकस्ड नहीं है, हम जो खो चुके हैं उस पर फोकस्ड हैं। एक समय आने वाला है कि आप देखेंगे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा और हम सभी एकजुटता के धागों में भारत को पिरोएंगे और एकजुटता के धागों में पिरोया हुआ यह भारतवर्ष जो है सुखी, समृद्ध और खुशहाल होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।